हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज हम जावा में किस तरीके से करेंगे। और उस कंसेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता हो। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा उस कंसेप्ट के अंदर में एक्चुअली बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि और क्लास क्या है, हम किस तरीके से न्यू क्लासेस हम क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंट है, उसका सिंटेक्स क्या है कि हम उसका ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अलग अलग क्लासेस को किस तरीके से हमें एक्सेस करना है, वो सब सारी चीजें हम आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो हम लोग प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी आप दे सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे प्रो वन कुछ भी नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है PR1। और यहाँ पे आप एक्सपेंड कीजिए और सोर्स पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक मैंने क्लास क्रिएट किया और पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया माई पैकेज और पैकेज का नाम फर्स्ट लेटर हमें स्मॉल में लिखना चाहिए। और माई पैकेज मैंने माई पीकेजी नाम दे दिया पैकेज का नाम। क्लास का नाम आप जो भी चाहें वो आप दे सकते हैं। तो सपोज मैंने क्लास का नाम दे दिया माई क्लास। और यहाँ पे इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले रहा हूँ जो कि हमारा मेन मेथड होगा और यहाँ पे हम लोग फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक क्लास है जिसके पास मेन मेथड है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक डिफरेंट क्लास बनाना है जिसके पास मेन मेथड नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर में हम कुछ मेथड्स डिक्लेयर करेंगे और उस मेथड को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द माई क्लास। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोर्स के अंदर जो pro1 है उसके अंदर में src फोल्डर है, उसके अंदर में एक पैकेज हमने बनाया जिसका नाम है माई pkg और उसके अंदर में मैंने एक क्लास क्रिएट किया। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है तो हम मल्टीपल क्लासेस हम बनाएंगे। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो पैकेज पे आप पैकेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक न्यू एक और क्लास हमने क्रिएट कर दिया। सपोज हमने क्लास का नाम मैंने एक दे दिया ऐड। सपोज मुझे एक एडिशन परफॉर्म करना है तो मैंने वहां पे ऐड नाम का एक क्लास का नाम दे दिया। क्लास का नाम आप कुछ भी आप दे सकते हो। तो मैं इस तरीके से मीनिंगफुल नाम दे देता ऐड क्लास और इसमें मेन मेथड मैं नहीं ले रहा हूं और सिंपली मैंने फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम पैकेज में इस तरह का आप देखेंगे कि सेम पैकेज के अंदर हमने दो क्लासेस बनाया। एक है हमारा माई क्लास जो जिसमें मेन मेथड है और एक मैंने बनाया ऐड क्लास जिसमें हमारे पास में कोई मेन मेथड नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि क्लास का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझना है। क्लास मतलब क्या कि जिसके अंदर आप वेरिएबल्स एंड मेथड्स को आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट फंक्शंस या मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज आप ये समझना होगा कि जिसको हम सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में फंक्शंस कहते हैं, सेम उसी को हम लोग यहाँ पे मेथड कहते हैं जावा में, बस इतना ही है। तो मेथड और फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम जो टर्म है वो डिफरेंट है। जावा में हम मेथड कहते हैं, सी और सी प्लस प्लस में हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से यूज करना है यहाँ पे भी। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया जिसका नाम है ऐड क्लास और हमें एक मेथड बनाना है। और पब्लिक मतलब क्या, पब्लिकेबल एक्सेसिबल रहेगा, दूसरे क्लास से भी हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और ये रिटर्न टाइप हो गया। किसी भी मेथड लिखने से पहले आपको एक रिटर्न टाइप लिखना कंपलसरी होता है। तो वॉइड लिखने का मतलब होता है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड का नाम मैंने सपोज दे दिया मैंने दे दिया ऐड। नाम आप कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने सपोज एडिशन ही दे दिया इस तरीके से। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया कि पब्लिक वॉइड एडिशन और यहाँ पे मैंने इसके अंदर हमें कुछ परफॉर्म करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडिशन और ब्रैकेट के अंदर में सपोज अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ और सिंपल सा मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया हेलो वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन। ये हमें जस्ट एक मैसेज हमें प्रिंट करना है। इसमें भी कोई एडिशन परफॉर्म कर नहीं रहा हूं, जस्ट मैंने एक मैसेज दिया कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन।
अब ये जो प्रोग्राम है, अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे तो अभी हमें कुछ भी आउटपुट, हमें कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ऐड क्लास के पास कोई भी मेन मेथड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ये जो हमने मेथड का नाम रखा है एडिशन, ये जो एडिशन है ये हमने यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, हमने खुद से कुछ भी नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम यहाँ पे, सपोज मैंने 1 कर दिया है ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देने वाले हो आप। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। जैसे कि हमारे माई क्लास में है, माई क्लास में अगर आप देखेंगे ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये हमारा इनबिल्ट मेथड पहले से बनाया हुआ है, उसी का हमें यूज हमने किया है। बट इस क्लास में यानी ऐड क्लास का जो हमने एक क्लास, न्यू क्लास क्रिएट किया है, उसके अंदर जो हमने ये मेथड बनाया है, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप को क्या करना है कि मेन क्लास में आके आपको इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। तब सिंपली आप ये समझिए कि क्लास हमें बनाना है, आसानी से हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने एक मेथड भी बना लिया, और अगर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये मैसेज प्रिंट करके हमें दिखाएगा। लेकिन ये सब प्रोसेस होगा कैसे? क्योंकि इसके पास तो मेन है नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि माई क्लास से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस क्लास के लिए, और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये आप सिंपल सा आप ये समझिए कि किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो तो हमें सबसे पहले उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा, तो ही आप मेन क्लास से इस क्लास को एक्सेस आप कर सकते हो। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से रहेगा। इसको काफी मैं सिंपल रखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सा आप इस तरीके से रखें कि हमारे पास ये माई क्लास है, जो क्लास का नाम है, और ये हमारा मेन मेथड हो गया। और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया कि मुझे एक्सेस करना है, मेरे कर्सर पे अगर आप पॉइंट करेंगे देखेंगे कि जो क्लास का नाम है वो ऐड क्लास। तो इस क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, उस क्लास का आप नाम लिख दो आप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। इक्वल्स टू न्यू, और फिर क्लास का नाम देना है जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, इस तरीके से। तो ये क्लास का नाम हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, और न्यू से मेमोरी एलोकेशन होगा, और ये जो है कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करता है। इसको हम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन ऑफ लिखने का मतलब ये हो गया कि नाउ वी कैन एंटर इनटू दिस क्लास। मतलब अब हम लोग माई क्लास के हेल्प से, आप यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब हो गया कि अब इस क्लास के अंदर आप जा सकते हैं। और मेथड का नाम क्या है हमारे पास, एडिशन 1। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं मेथड का नाम, तो जो भी नाम आपने दिया इस मेथड को हमें कॉल करना होगा, लेकिन किसके हेल्प से, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है, AO, उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करना है, और मेथड का जो नाम है हमारे पास वो है एडिशन 1। आप इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं कि वहां पे दिखा रहा है, और इसको आपको सेव करना है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद अब यहाँ पे भी आपको दोनों को सेव करना है, और जैसे ये सेव हो गया, अब यहाँ पे कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको रन करना है। रन हमें किसी भी, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम पैकेज में 2 अलग अलग क्लासेस हमने बनाया है। तो हमें रन जो करना है, मेन क्लास को रन करना है, जिसके पास मेन मेथड होता है उसी को कंपाइल करना है, उसी को रन करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से रन करेंगे, रन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बटन है, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है हेलो वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन। तो सिंपल सा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप, एक अलग क्लास है और एक दूसरा क्लास है, तो एक क्लास से दूसरे क्लास को आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। आप आसानी से उस क्लास के दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब इस तरीके से करने का एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है AO, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप सेम मेथड को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हैं। ये काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। नॉर्मली अगर मुझे प्रिंट करना हो इस तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, उतनी बार आप प्रिंट करोगे, सिस्टम डॉट आउट के अंदर प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जस्ट सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके जितनी बार मुझे कॉल करना है उतनी बार हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको उतनी बार आपको यहाँ पे सेम मैसेज हमें परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ पैरामीटर्स का, मतलब क्या कि मेथड के जो अंदर यहाँ पे जो ब्रैकेट साइन अगर आप देखेंगे, तो जो कि हमने अभी एम्प्टी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ भी पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मींस वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो उसको हम पैरामीटर भी हम कहते हैं। तो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं, और यहाँ पे हम कुछ
मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने जो भी मेथड बनाया है वो अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉल करते टाइम भी यहाँ से कोई भी वैल्यू पास नहीं होना चाहिए, एम्प्टी ही होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से। एक चीज आपको और ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी मेथड के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन अगर आप करते हैं तो ये जो रहेगा वो इंडिविजुअल डिक्लेरेशन होना चाहिए। मीन्स क्या, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जैसे नॉर्मली प्रोग्राम में हम लोग कर देते हैं डायरेक्टली। अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अंदर यहाँ पे जो है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको सेपरेट डिक्लेरेशन करना होगा, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन करना होगा। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर, जहां पे हमने एडिशन 1 नाम का एक मेथड बनाया और ब्रैकेट के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल वेरिएबल z रखा और जहां पे मैंने x प्लस वाई मीन्स एक सिंपल सा एडिशन में परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने एक मैसेज लिख दिया कि सम इज, और कॉन्केट करते हुए मैंने z को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप इस मेथड को कॉल करते हो आप, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर, अगर 2 पैरामीटर है तो आपको 2 वैल्यू भी असाइन करना होगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे हर जगह आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्योंकि एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर आपने रखा हुआ है। एडिशन 1 नाम के मेथड के अंदर आपने 2 पैरामीटर रखा हुआ है, बट यहाँ से आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, ये एम्प्टी रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। तो आप सबसे पहले बाकी सब को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल सा एक ही रखता हूँ। और यहाँ पे सपोज मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो ये 10 एंड 20 हमने यहाँ से पास किया। तो जो 10 है ये असाइन होगा किसको, इस x को असाइन होगा, और जो मैंने उधर 20 पास किया वो y को असाइन होगा। और इसके अंदर में दोनों का कैलकुलेशन होगा, z में स्टोर करेगा और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। तो अब इसको अगर आप रन करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है सम इज 30। मीन्स आप किसी और क्लास में आप यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हो आप, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आप किसी और क्लास मतलब यहाँ से आप पास कर रहे हो। तो ये इस तरीके से आप सारी चीजें आप कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आप एक मेथड आपने बना लिया, उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हो। आप जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने 4 टाइम्स कॉल कर दिया, और आप अलग अलग वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। आप इस तरीके से मैंने डिफरेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये जो है 101 एंड 20 ये इस तरफ यहाँ पे आएगा और इसका एडिशन परफॉर्म कर देगा। सेम उसी तरीके से फिर ये आएगा, फिर ये इस तरीके से जितनी बार आपने वैल्यू दिया है वो सभी 1 बाय 1 उस तरफ जाएगा और उसका कैलकुलेशन होता रहेगा। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है ये आपको कोडिंग को काफी आसान कर दिया। मतलब क्या कि यहाँ पे इस क्लास में यानी ऐड क्लास का जो नाम का हमने क्लास क्रिएट किया है उसके अंदर हमने एक जस्ट फॉर्मूला सेट कर दिया कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे आपने अलग अलग वैल्यूज आप जितनी बार चाहो, यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स रखा है, आप 4000 टाइम्स भी आप उस मेथड को कॉल कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये हमें काफी कोडिंग में काफी आसान हो जाता है। और सिंपल हमें जस्ट वैल्यू पास करना होता है। ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट हमने जस्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उस मेथड को जितनी बार चाहो डिफरेंट वैल्यू के साथ आप आसानी से उसे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही क्लास के अंदर में आप मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड क्लास हमने रखा हुआ है, इसी के अंदर सपोज मैंने और भी मेथड हमने बना दिया। यहाँ पे सपोज मैंने 4 मेथड हमने बना दिया, लेकिन आप अलग, जैसे मैंने यहाँ पे 4 मेथड, नाम सबका अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हम सेम भी रखेंगे जो कि आगे का हम कंसेप्ट देखेंगे जहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है वहां पे। बट यहाँ पे मैं नाम अलग अलग ही रखता हूँ। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने एडिशन 2, इसका रख दिया मैंने 3, इसका रख दिया 4, या मैं इस तरीके से नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हैं। मैंने जस्ट एडिशन 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने कर दिया। अब पहला जो एडिशन 1 हो रहा है उसमें प्लस में परफॉर्म कर रहा हूँ, इस वाले में मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, और मैसेज मैंने दे दिया कि ये सब्ट्रैक्शन हमें दे रहा है। और जो तीसरा है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, और मैसेज में भी मैंने दे दिया मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है। और इसमें मैंने लास्ट वाला जो मेथड है उसमें मैंने डिवीजन को परफॉर्म कर दिया, और
मैसेज हमने डिवीजन भी यहाँ पे दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि एक जो क्लास है ऐड क्लास, उसके अंदर हमने 4 अलग अलग मेथड बनाया, एडिशन 1 2 3 एंड 4, और सभी जो है अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। एक प्लस दे रहा है, एक माइनस दे रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन दे रहा है और एक डिवीजन दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक ही क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स बनाए, सपोज इस केस में मैंने 4 मेथड बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक ही क्लास के लिए 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक ही ऑब्जेक्ट से चारों मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एओ, तो एओ के हेल्प से ही हम चारों मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया 2 को कॉल कर दिया, 3 को कॉल कर दिया एंड एडिशन 4 को कॉल कर दिया। तो ये जो है अगर कॉल होगा तो ये आपको प्लस परफॉर्म करेगा, ये माइनस परफॉर्म करेगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करेगा। हम इसको रन करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें आंसर हमें इस तरीके से दिखा रहा है। तो आप सिंपली इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बिल्कुल बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक क्लास के अंदर आप जितना चाहे उतना डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप बना सकते हैं और सभी मेथड को एक ही ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बना के कॉल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। आपका जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आउटपुट एग्जैक्टली सेम आने वाला है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने एक मेन क्लास बनाया, उसके बाद मैंने एक एडिशनल क्लास और बना दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि बाकी जो भी है मैं अभी हटा दे रहा हूँ, और अभी हमारे पास ऐड क्लास है जिसमें मैं एडिशन 1 परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि और भी डिफरेंट क्लासेस बनाना है। मुझे आप जितना चाहो उतना क्लासेस भी बना सकते हो। तो मैं सेम पैकेज पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने एक क्लास और बनाया जिसका नाम मैं इसी से मिलता जुलता नाम दे दूंगी। जैसे यहाँ पे है ऐड क्लास, मैं यहाँ पे नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन क्लास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्स क्लास। और इसमें भी मेन मेथड मैंने नहीं लिया एक, तो ये दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया एक और फिर से मैंने इसी में जाके फिर से एक और क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया सपोज मल्टी क्लास, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। और एक और हम लोग ले लेते हैं फॉर डिवीजन, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, डिव क्लास, इस तरीके से। तो हमारे पास अभी टोटल जो क्लास हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 क्लास, 1 2 3 4 5। तो एक हमारा मेन है और बाकी का जो है उसका जो नॉर्मल क्लास है जिसके पास कोई भी मेन मेथड नहीं है। तो यहाँ पे तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि जो हमें एडिशन परफॉर्म कर रहा है, इसी मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैंने यहाँ पे एक और रख दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो है मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ इसका नाम भी मैं मीनिंगफुल ही नाम देता हूँ। सपोज मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से दे दिया, और यहाँ पे मैंने माइनस को परफॉर्म किया, ये ओके है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया सब्ट्रैक्शन वाले में। और फिर यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इसमें हमें इस तरीके से नाम मैंने दे दिया मल्टीप्लिकेशन करके नाम दे दिया इसका, और यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दे दिया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर दिया। और डिवीजन वाले क्लास में आते हैं जहाँ पे हम लोग को डिवीजन परफॉर्म करना है। मैंने नाम दे दिया डिव नाम दे दिया और यहाँ पे डिवीजन को परफॉर्म कर दिया और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया डिवीजन। हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं जो हमने इससे पहले किया था, लेकिन वही सब चीजें मैंने एक ही क्लास के अंदर किया था और अभी मैं अलग अलग क्लासेस हमने बना दिया। तो अभी मैंने मेन मेथड को छोड़ दें, यानी मेन क्लास को छोड़ दें, तो हमने 4 अलग अलग क्लासेस बनाए। ऐड क्लास, और ऐड क्लास के अंदर में हमें एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन जो क्लास है उसके अंदर मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। मल्टीप्लिकेशन वाले में मैंने एक मेथड बनाया मल्टी, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और डिवीजन वाले में हमने डिवीजन कर दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है कि 4 अलग अलग क्लासेस को एक्सेस करना है। तो हमें क्या करना होगा कि 4 अलग अलग क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप इस क्लास के अंदर आप नहीं आ सकते, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक के लिए तो बनाया हुआ है ऐड क्लास के लिए, तो ये तो ओके है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अगर इस केस में जैसे हमारे पास अभी 4 अलग अलग क्लासेस हमने बनाया है, मेन मेथड को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन मैंने अभी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही के लिए बनाया है जो कि है ऐड क्लास के लिए है। तो अगर अभी इसको रन करेंगे तो हमें सिर्फ एडिशन वाला जो परफॉर्म होगा सिर्फ वही हमें आंसर आने वाला है, रेस्ट हमें आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सम इज 121 हमें दिखा रहा है, लेकिन रेस्ट का आंसर हमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमें बाकी क्लासेस के लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो जो दूसरा जो क्लास है, जो ये है हमारे पास सब क्लास, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया
सब्सट्रैक्शन क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम एसओ दे दिया, न्यू सब्स क्लास, और ये जो क्लास का नाम है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो केस सेंसिटिव है, उस पर आपको ध्यान देना रहेगा। और फिर ऑब्जेक्ट का नाम है एसओ डॉट, और उसका मेथड का नाम हमने दिया था सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे आपको दो वैल्यू, कुछ भी आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर अभी मैं रन करके देखूं तो यहाँ पे प्लस भी आना चाहिए और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। अब मेरा जो तीसरा क्लास है वो है कौन सा, ये है मल्टी क्लास। तो हमने यहाँ पे दे दिया मल्टी क्लास, और ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया मल्टी क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट आप लिखने के बाद हमने यहाँ पे नाम दिया था मल्टी, और यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट पास करना होगा। और अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ यहाँ पे तीनों दिखा रहा है। हमने यहाँ पे मैसेज थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे सम की जगह पे हमें सब्ट्रैक्शन कर देना चाहिए, तो हमें परफेक्ट समझ में आएगा कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। और लास्ट जो क्लास है वो है डिव क्लास। तो हमने यहाँ पे डिव क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम सपोज डी दे दिया, और यहाँ पे न्यू डिव क्लास हमने रखा, और डी डॉट मेथड का नाम हमने रखा है डिवीजन, और यहाँ पे मैंने यही वैल्यू दे दी। वैल्यू आप जो भी चाहो आप दे सकते हो। अब इसको हम रन करके हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमें आंसर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल समझना है कि आप एक ही क्लास के अंदर आप जितना चाहे उतना मेथड बना सकते हैं। सबसे पहला उस केस में क्या करना होगा कि सिर्फ एक ही क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन दूसरे केस में ये बताया कि आपके पास अगर अलग अलग सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करना है लेकिन अलग अलग क्लासेस में करना है तो उतना अलग अलग आप क्लासेस क्रिएट कीजिए, और फिर उस केस में आपको सभी क्लासेस के लिए इंडिविजुअल आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस ऑब्जेक्ट से के हेल्प से उसके रिस्पेक्टिव मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। एक चीज और आपको समझना होगा ये कि किसी भी मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी को हम कहते हैं पैरामीटर्स, और इस पैरामीटर्स को जो भी वैल्यू हम यहाँ से असाइन करते हैं इस वैल्यू को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो हमेशा ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि पैरामीटर्स मींस क्या होगा कि मेथड के अंदर जो भी डिक्लेरेशन हम करते हैं वेरिएबल का उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और उस पैरामीटर को जो ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उस मेथड को कॉल करते हैं तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आप पास करते हो उसी को हम लोग आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि आप एक ही क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स आप कैसे बना सकते हो, या आपको अलग अलग क्लासेस बनाना हो तो आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप एक बार खुद से आप करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि उसके जो भी हमने क्लासेस बनाया है इसके अंदर मैंने सिर्फ बताया कि मेथड कैसे एक्सेस करना है, लेकिन अगर इसके अंदर वेरिएबल्स हो तो फिर उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको अब पब्लिक है तो कैसे एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो कैसे एक्सेस होगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।